एक राजा का राजकुमार बीमार पड़ा। राजवैद्य उसका उपचार कर रहे थे, लेकिन इलाज का प्रभाव राजकुमार के ऊपर नहीं पड़ रहा था। उसकी बीमारी दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी। राजा और रानी को बड़ी चिंता थी, क्योंकि राजकुमार एकलौता था। उन्हें बड़ी चिंता सता रही थी कि अगर राजकुमार को कुछ हो गया तो इस राज्य का क्या होगा, इसका कौन देखभाल करेगा। चिंता होना स्वाभाविक भी था। राजवैद्य उपचार पर उपचार किए जा रहा था, लेकिन स्थिति काफी बिगड़ती जा रही थी। अब ऐसी स्थिति आ गई जैसे मानो अब अंतिम समय हो गया है। 3 दिन से लगातार राजा अपने राजकुमार के पलंग के पास ही बैठा हुआ था। पता नहीं कब राजकुमार की सांस की डोर टूट जाए, ऐसी स्थिति हो चुकी थी। राजा रानी बहुत ही परेशान थे, लेकिन प्रकृति के सामने किसी का चलता तो नहीं है। राजा बहुत प्रेम करता था अपने राजकुमार से, इसलिए वह सोने के लिए अपने पलंग पर नहीं जा रहा था। राजकुमार के पलंग के पास ही राजकुमार को देख रहा था। तीसरा दिन, तीसरी रात थी। राजा नहीं सोया था 3 दिनों से। सुबह होने वाली थी और राजा को गहरी नींद लग गई। गहरी नींद में वह स्वप्न देखने लगा कि उसका विशाल साम्राज्य है और सोने जैसा महल है और उसके 7 राजकुमार हैं और सातों राजकुमार एक से बढ़कर एक सुंदर हैं, एक से बढ़कर एक वीर हैं। उनके साम्राज्य के सामने पूरे पृथ्वी पर मानो जैसा कोई साम्राज्य न हो। राजा रानी और राजकुमार बहुत ही खुश थे। अचानक एक बार एक बड़ा शत्रु उनके राज्य पर आक्रमण करता है। राजकुमार अपने सेनापति सहित युद्ध करने के लिए निकल पड़े। घमासान युद्ध होने लगा। इस युद्ध में राजा का पराजय होने लगा। सेनापति मारा गया। सूचना आई। राजा बेहद दुखी हुआ। कुछ ही देर के बाद सूचना मिली कि राजा का एक राजकुमार वीर गति को प्राप्त हो गया। राजा रोने लगा, बहुत दुखी हुआ। वह अपने को अभी तक संभाल ही नहीं पाया था। तब तक दूसरी सूचना आती है कि दूसरा राजकुमार भी मारा गया। राजा रानी बुरी तरह से रोने लगे। कुछ ही देर बीता, अभी आंसू सूखा ही नहीं था, तब तक सूचना आई कि तीसरा राजकुमार वीरगति को प्राप्त हुआ। राजा रानी बेतहाशा रोए जा रहे थे। कुछ देर बीता, सूचना मिलती है कि चौथा राजकुमार भी मारा गया। जब जब सूचना मिलती, राजा पूरे दहाड़ मारकर रो रहा था। वह इतना रो रहा था स्वप्न में भी कि जागृत स्थिति में भी उसके कपड़े भीग रहे थे। लेकिन उसे तो सत्य महसूस हो रहा था। तभी सूचना आई कि पांचवा राजकुमार भी मारा गया, छठा राजकुमार भी मारा गया और अंततः सातवें राजकुमार की मृत्यु की सूचना आई। अब राजा का राजा को रोने का ठिकाना नहीं। वह रोए ही जा रहा है, क्योंकि उसे लग रहा है कि पूरा साम्राज्य मेरा समाप्त हो गया। अब यह राज्य भी दूसरे के अधीन हो जाएगा। तभी जागृत में जो राजकुमार था,
जिसके पलंग पे राजा बैठा था, सो गया था। तभी इस राजकुमार के सांस की डोर टूट गई। यह राजकुमार मृत्यु को प्राप्त हुआ। मंत्री और रानी यह देखकर रोने लगे। लेकिन राजकुमार तो लेकिन राजा तो अभी गहरी नींद में सोए ही रो रहा था। रानी झकझोर कर राजा को उठाई कि अरे, अपना राजकुमार मृत्यु को प्राप्त हो गया और आप सो रहे हो। राजा गहरी नींद से उठा और उठते ही वह सोच में पड़ गया कि मैं किसके लिए रोऊं। अभी अभी तो मैंने सोने जैसा महल, विशाल साम्राज्य और 7 सुंदर और वीर पुत्रों को खो दिया है। अब वो हंस पड़ा। रानी पूछी कि हंसने का कारण क्या। उसने कहा कि मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि जो स्वप्न हम देख रहे थे, वह स्वप्न में मैं बहुत रो चुका हूँ और अब हंसने के सिवा जीवन में कुछ भी बचा नहीं, क्योंकि मैं तो अपना विशाल साम्राज्य, 7 पुत्रों को खो दिया है। अब मैं उन सातों के लिए इतने रो चुका हूँ कि अब इस एक राजकुमार के रोने के लिए मेरे पास आंसू नहीं है। किस किस के लिए मैं रो। अब उसे सत्य का बोध हो चुका था, क्योंकि उसे इस बात का अनुभव हो गया था कि न तो ये सत्य है, न वो सत्य था। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि त्वचार्जुन, तान अहम वेद सर्वाणि न त्वम वेद परम तप। हे अर्जुन, मेरा और तुम्हारा अनंत जन्म बीत चुका है और हर जन्म में कोई न कोई घटना के लेकर के मनुष्य रोते रहता है, क्योंकि उसे पता नहीं कि इसके पीछे पहले भी हमारे जन्म हो चुके हैं। जीवन में जो घटनाएं घटती है, उसी को सत्य मान करके मनुष्य रोता है, जबकि अनंत जन्म बीत चुके हैं और हर जन्मों में हमने अपना कुछ खोया है, कुछ पाया है। किसके लिए रोए और कितना रोए। ज्ञानी महापुरुष कहते हैं कि अगर हम अपने पूर्व जन्मों को जान लें, तो पता चलेगा कि हर जन्म में हमने किसी किसी को खोया है और उनके खोने पर हमने जितनी आंसू बहाए हैं, अगर उन आंसुओं को एकत्र किया जाए तो एक महासमुद्र खड़ा हो जाएगा। और जितने हमारे प्रियजन मरे हैं अनंत जन्मों में, उनकी अस्थियां इकट्ठी की जाए तो हिमालय जैसा पहाड़ खड़ा हो जाएगा। इतने अपने मर चुके हैं। मित्रों, यह सत्य है। हमारे अनंत जीवन बीत चुका है और हर जीवन में हम रोए हैं, बिलखे हैं, लेकिन हमारे रोने से मरा हुआ व्यक्ति वापस तो नहीं आ सकता। यह भी सत्य है कि हमारा कोई स्वजन मृत्यु को प्राप्त होता है तो हमें दुख होता है। दुख होना स्वाभाविक भी है, लेकिन इसीलिए संसार में धर्म की आवश्यकता है, ज्ञान की आवश्यकता है कि मनुष्य अपने पूर्व जन्मों के बारे में जानकर उसका अनुभव करके वर्तमान जीवन में संतुलन जीवन जी सके। क्योंकि जो कुछ हमें मिला है, देर सवेर खोने ही वाला है। इस पर हमारा कोई अधिकार नहीं। तो जीवन में कभी कभी कुछ अनहोनी घटना घटे तो इसके लिए व्याकुल न हो। मनुष्य के जीवन में प्रकृति के नियम के अनुसार से जब भी कुछ हमारे मन के विपरीत घटनाएं घटती है, तो समझ लेना अब तुम्हारे लिए सफलता का नया द्वार खुलने वाला है और उसके लिए आप तैयार रहें। जो हुआ उसको हम बदल तो नहीं सकते हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति वर्तमान में जीवन जीने की इच्छा रखता है, तो वह व्यक्ति अपने भविष्य को जरूर बदल लेता है।
आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबकी स्वस्ति हो, सबकी मुक्ति हो, चहु ओर सुख हो, चहु ओर शांति हो।